करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती? कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? जी। उस पर बैन लगा दे फिर सरकार। जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दो जो इन जीव जंतु के मारने की दवाई देती। देखो जितने की जरूरत है, अब जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे चींटियां मर जाती हैं। हम लोग बारिश गर्मियों में घड़ा में पानी भरते हैं तो ठंडक के कारण बहुत सारी चींटियां आती हैं, मर जाती हैं। हम लोग लकड़ी और कंडा समझते हैं, गाय का सूखा गोबर, जी जी, उसको ओपले बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ओपले। ओपले। जैसे घर में चूल्हा, आजकल तो गैस का जमाना है, आज के 100 साल पहले लोगों की रोटियां घर के चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पर लकड़ी और कंडा, ओपला लगाया जाता था। उस ओपले में बहुत सारे जीव जंतु होते थे कि नहीं? तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं। किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। मारना पड़ता क्योंकि वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी है। बात समझ रहे हैं? किसान यदि इल्ली ना मारे तो इल्ली पूरी फसल मार देगी। यदि हम किसी को यूं ही नहीं मारेंगे, मजबूरन हमें, हमारी सेना बंदूक लिए घूम रही है ना, कि मजबूरन जरूरत पड़ने पर अटैक होगा, उसी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। उसी तरह मजबूरी है तो इनको मारा गया। हम बेवजह नहीं मारते किसी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं। बस बात ये है, वे वजह। वही मैं भी कह रहा हूं ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में अगर ये, मुझे एक जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी जी, जीवन चक्र, जी, कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस वो आवश्यकता है, जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है, बिल्कुल, तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं।